Good morning, dear students. I hope you are fine. बेटा एसएसटी में आज हम चैप्टर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और इसे रीड भी करेंगे। बेटा देखिए बेटा, चैप्टर 19 है हमारा इंडिया द गवर्नमेंट, इंडिया और सरकार। बेटा ठीक है, देखिए इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या बेटा कि वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है ये 7वें नंबर पर बड़ा कंट्री है। ठीक है, 6 कंट्री और हैं जो इससे बड़े हैं, ये 7वें नंबर पर आता है बेटा एरिया के अकॉर्डिंग। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया। एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, इसके साउथ साइड में ये इंडिया जो है ये सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, वाइल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन बेटा अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो इंडिया हमारे सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या में। फर्स्ट नंबर पर हमारा चाइना आता है बेटा। ठीक है, तो बेटा आपको ये याद रखना है कि एरिया के अकॉर्डिंग अगर इंडिया को पूछा जाता है तो ये 7वें नंबर पर आता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट कंट्री है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट सरकार ये क्या होती है बेटा, देखिए द होल कंट्री इज गवर्न बाय ए पॉलिटिकल सिस्टम कॉल्ड गवर्नमेंट। क्या होती है बेटा सरकार कि पूरा कंट्री जो है ना एक ऐसी राजनीतिक सिस्टम के द्वारा बेटा चलाया जाता है। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है बेटा, गवर्नमेंट कहा जाता है। मीन्स कि पूरे कंट्री को चलाने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है ना, वो सिस्टम क्या कहलाता है, गवर्नमेंट कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन है द गवर्नमेंट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए स्टेट। क्या कि एक स्टेट को चलाने के लिए जो गवर्निंग बॉडी वर्क करती है ना वो क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। आवर कंट्री हैज़ 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए बेटा हमारे कंट्री में 2 टाइप की गवर्नमेंट है। कौन कौन सी है बेटा वो गवर्नमेंट, ये है बेटा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार होती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना ये राज्य सरकार होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेटा पूरे कंट्री को चलाने का वर्क करती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा पूरे इंडिया के अंदर काम करती है बेटा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की है तो वो हरियाणा में ही काम करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है बेटा, राष्ट्रपति होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम कहा जाता है जिसे। ठीक है, आगे देखिए बेटा अब हम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, केंद्र सरकार। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मीन होता है लोकतांत्रिक। ठीक है, इंडिया जो है बेटा एक लोकतांत्रिक देश है बेटा। एंड पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। और लोगों को अपनी सरकार चुनने का, अपनी गवर्नमेंट चुनने का बेटा अधिकार होता है। राइट मीन अधिकार। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। इसलिए बेटा गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी मीन कर्तव्य होता है कि वे लोगों के हित में कार्य करें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें और उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करें। ठीक है, तो बेटा क्या मतलब है इसका कि जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है ना, डेमोक्रेटिक में लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है बेटा। वो वोट डाल करके अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य करे बेटा। आगे देखिए वी आर ए पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। क्या कि बेटा हम जो है ना यहाँ पर हमारे ये क्या होता है, पार्लियामेंट होती है संसद, और रिपब्लिक हम पार्लियामेंट रिपब्लिक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा पार्लियामेंट रिपब्लिक में, देखिए वेयर
प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है ना बेटा वो एक कंट्री का हेड होता है। एंड ए प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो गवर्नमेंट जो सरकार होती है ना उसका हेड कौन होता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो पार्लियामेंट रिपब्लिक होता है ना इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट जो होता है बेटा पूरे कंट्री का, कंट्री को स्टेट भी कह सकते हैं बेटा, ये स्टेट जो है ये कंट्री के लिए यूज हुआ है। कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, जबकि गवर्नमेंट का हेड पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है बेटा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा संविधान। ठीक है, इंडिया का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बेटा। ठीक है, ये लागू किया गया था। आवर पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज। अब देखिए बेटा जो हमारा पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेज होते हैं, 2 सदन। हाउसेज मीन सदन। 2 सदन होते हैं बेटा, 2 हाउसेज होते हैं। कौन कौन से बेटा? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? सबसे पहले कि गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। फिर पार्लियामेंट के भी 2 हाउसेज होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरी होता है बेटा राज्यसभा। ठीक है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था बेटा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, जबकि प्रेसिडेंट एक स्टेट, एक कंट्री का हेड होता है बेटा। ओके, अब आगे देखिए। ए प्लेस इज द सेंटर ऑफ ए गवर्नमेंटल बॉडी इज कॉल्ड इट्स कैपिटल। क्या कि एक स्थान, एक ऐसा स्थान बेटा जहां पर क्या जो कंट्री की, जो केंद्र सरकार जहां से काम करती है, इसका जो केंद्र होता है ना, जो हमारी देश की जो सरकार है जहां पर रहकर कार्य करती है, तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है ना वो क्या होता है बेटा? कैपिटल। वहाँ की कैपिटल होते हैं। मीन्स क्या है कि जो कैपिटल सिटी होती है किसी भी कंट्री की या स्टेट की, वहीं पर से ही जो सरकार होती है ना, राज्य सरकार कहाँ से? जो स्टेट की कैपिटल होती है वहाँ से, और जो केंद्र सरकार है वो कंट्री की जो कैपिटल होती है ना वहाँ से कार्य करती है बेटा। वहाँ पर उनके ऑफिसेज होते हैं। अब बेटा देखिए क्या कि हमारी कैपिटल क्या है बेटा? इंडिया की न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो बेटा जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है ना इनके ऑफिसेज जो मेन है ना वो न्यू दिल्ली के अंदर ही हैं। और जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है ना वो भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है वो न्यू दिल्ली में है, और हमारा जो प्रेसिडेंट है ना वहीं जो राष्ट्रपति है वो हमारे राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में रहकर ही वहीं से ही वर्क करता है बेटा। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड ऑल द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली। कौन कौन बेटा? प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है बेटा राष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। बेटा राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी वजह से छुट्टी पर है या कुछ और काम में बिजी है तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति वर्क करेगा बेटा। ठीक है, फिर बेटा द प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है, दूसरे अदर मिनिस्टर्स जो दूसरे मंत्री है जैसे वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, ये बेटा। ऑल द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, और भी जो मुख्य ऑफिसर्स है ना वो सारे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं और वहीं पर रह करके कार्य करते हैं बेटा। आगे देखिए। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। बेटा ये हमारी मेरे पास पुरानी बुक है, अब यहाँ पर बेटा 29 नहीं 28 आएगा। ठीक है, 28 स्टेट्स है बेटा, 7 की जगह 8 यूनियन टेरिटोरीज। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये पुरानी बुक है, इसमें 27 है, 29 है क्योंकि पहले 29 होते थे और 7 यूनियन टेरिटोरीज थे, लेकिन अब बेटा कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं बेटा। ठीक है, तो कितने स्टेट्स हैं बेटा इंडिया के अंदर? इंडिया में बेटा 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटोरीज पूछे तो 7 है बेटा। ठीक है, इसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ इंडिया भी शामिल है बेटा। अब बेटा देखिए ये हमारे दे रखे हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, ये हमारे कौन है बेटा?
वाइस प्रेसिडेंट दे रखे हैं वेंकट नायडू, और ये हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है बेटा राज्य सरकार। ये क्या करती है बेटा, ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट टू सी द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या कि प्रत्येक राज्य की भी अपनी एक सरकार होती है ताकि वो उस स्टेट में रह रहे लोगों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करे, उनको देखने का काम कर दे बेटा। ठीक है, तो क्या कि प्रत्येक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, और ये उस स्टेट में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रोग्रेस कैसे की जाए उनकी, ऐसे कार्य करती है बेटा। ठीक है, द स्टेट हैव दियर ओन कैपिटल। स्टेट्स की भी बेटा अपनी खुद की एक कैपिटल होती है बेटा। ठीक है, अपने बेटा जो हमारा स्टेट है हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल क्या है बेटा, चंडीगढ़। और हरियाणा गवर्नमेंट जो हमारी राज्य सरकार है ना, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, इसके जितने भी बेटा मंत्री होंगे ना स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे कैपिटल मीन्स चंडीगढ़ में रहकर कार्य करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और वहीं पर रहकर ये कार्य करेंगे बेटा। ठीक है, करते हैं। द ऑफिसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन दियर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। क्या कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं ना बेटा, वो कहाँ पर हैं, चंडीगढ़ के अंदर ही है, कैपिटल में। एट द स्टेट लेवल ए गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। अगर स्टेट लेवल की बात लेना बेटा, तो स्टेट लेवल पर जो स्टेट का हेड होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, सॉरी, एक गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। जो गवर्नर होता है ना बेटा, क्या, फिर से देखिए कि स्टेट लेवल पर अगर हम लेते हैं तो स्टेट का जो हेड होता है वो तो गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर होता है बेटा। तो आपको इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि देखिए, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट होता है जो एक, वो तो कहाँ का, कंट्री का हेड पूछे तो प्रेसिडेंट होता है, और गवर्नमेंट का हेड पूछे तो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन अगर हम, ये तो है बेटा कंट्री लेवल के ऊपर, लेकिन अगर स्टेट लेवल पर पूछे ना, तो स्टेट का हेड कौन होता है बेटा, स्टेट का हेड तो गवर्नर होता है, और जो गवर्नमेंट होती है ना, उसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए, द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स लिव एंड वर्क फ्रॉम द कैपिटल स्टेट। क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है और जो स्टेट का हेड होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स बेटा, ये सभी कहाँ, उसकी कैपिटल में ही रहकर वर्क करते हैं। और हरियाणा के जितने भी बेटा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और ऑफिसर है ना बड़े बड़े, वो सारे चंडीगढ़ में रहकर काम करते हैं। The union territories are directly under the control of the state government। अब बेटा देखिए, जो यूनियन टेरिटोरीज है ना, इनकी अपनी कोई सरकार नहीं होती, इनको संभालने का कार्य, इनके ऊपर जो कंट्रोलिंग का वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बेटा। ठीक है, कौन करती है, केंद्र सरकार। तो जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है बेटा, इनको गवर्न करने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, गवर्निंग बॉडी ऑफ ए स्टेट। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करती है बेटा। ठीक है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं बेटा। लोकसभा और राज्यसभा ये पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट का वर्क लोगों के वेलफेयर, सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है बेटा। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था बेटा। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको समझनी है और ध्यान से इस लेसन को रीड करना है बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स।